नमस्कार बच्चों, आज हम साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दो आपको बताए थे। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन। संयोजन में दो या दो से अधिक की तत्व या यौगिक रिएक्शन जो होता है तो एकल उत्पाद मिलता है, बताया था। वियोजन में हमारे पास एक अभिकर्मक होता है और उसके कई प्रोडक्ट मिलते हैं। उसी में मैंने आपको ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी भी बताया था, जिसमें जिस रिएक्शन में ऊष्मा देना ना पड़े और वो रिएक्शन अपने आप हो जाए और उसमें ऊष्मा निकले तो वो ऊष्माक्षेपी होगा, और जिस रिएक्शन में ऊष्मा देना पड़ता है वो ऊष्माशोषी रिएक्शन। आज उसके आगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया जानेंगे। विस्थापन जैसा कि नाम है आप देख ही रहे होंगे। विस्थापन, मैं यहाँ हूँ, समय के साथ 2 सेकंड में मैं यहाँ आ गया, मैं अपनी जगह से विस्थापन। ये तो हमारा फिजिक्स का विस्थापन है, लेकिन केमिस्ट्री में विस्थापन क्या होता है उसको समझिए। आपके पास आयरन जो है Fe सॉलिड के रूप में है और कॉपर सल्फेट एक्वास माने घोल के रूप में है। दोनों का जब रिएक्शन होता है तो कॉपर के पास सल्फेट था, लेकिन ये सल्फेट के आयन फेरस के पास चले जाते हैं और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर के पास सल्फेट था, लेकिन ये सल्फेट विस्थापित होकर फेरस के पास चला गया और कॉपर अकेला हो गया, तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपके पास यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन मैंने लिखा है Na2SO4, तो एक्वास ये भी घोल है, ये भी घोल है, यह सॉलिड है और ये घोल है। ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरिलियम क्लोराइड है, आपका ये बेरिलियम सल्फेट मिल गया और सोडियम क्लोराइड मिल गया। हो क्या रहा है, सोडियम के साथ सल्फेट था, बेरिलियम के साथ क्लोराइड था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो ये सल्फेट बेरिलियम के पास सल्फेट आ गया और क्लोराइड जो है सोडियम के पास चला गया। यहां भी आयनों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन दोनों में हुआ, इन दोनों तत्वों में हुआ तो द्विविस्थापन। द्वि माने दो, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है और ये आपकी एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है, अच्छा इसमें जो है कुछ सफेद सफेद अवक्षेप दिखाई देंगे। अवक्षेप जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है, जैसे आप डिटर्जेंट को पानी में मिलाते हैं तो झाग निकलता है, वो जो झाग जैसा होता है उसी को अवक्षेप कहा जाता है। तो इसलिए इसको अवक्षेपण, जिसमें अवक्षेप प्राप्त हो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको समझो, इसको भी समझो, इसको समझो। ये ऐसा क्या है कि कॉपर के पास सल्फेट था और ये सल्फेट आयरन के पास चला आया, तो आयरन जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु। तो जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु से उसके साथ के जो तत्व होते हैं या यौगिक होता है उसको विस्थापित कर देते हैं और अपने पास रख लेते हैं, अपने साथ अपक्रिया कर लेते हैं। इसको एक आपके पास एक्टिविटी है उसके माध्यम से दिखाया गया है, उसको मैं बता रहा हूं। उसके पहले यहां पर अगर मैं जिंक कर दूं और ये कॉपर कर दूं, ये कॉपर ही रहे, यहां जिंक कर दूं तो जिंक भी ले सकता है। तो इसका मतलब कॉपर की अपेक्षा जिंक और आयरन दोनों अधिक क्रियाशील होते। इसी प्रकार अगर मैं लेड का उपयोग करूं तो लेड भी जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता। तो जिंक लेड और कॉपर, जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, जैसे कि आपका आयरन है।
हम एक एक्टिविटी के माध्यम से 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं। हम जाते हैं, अगर नाव बनाना होता है या कोई लकड़ी ठोकना होता है तो हम खीला लाते हैं। हम थोड़ा 3 बड़े बड़े खीले ले लेते हैं। खीले एकदम उसमें वाइट वाइट होने चाहिए, मतलब उसमें जंग नहीं होना चाहिए। अगर जंग है तो जंग को हम रगड़ के साफ करेंगे। अब इन तीनों खीलों को हम 2 परख नली लेंगे और परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। तो जब कॉपर सल्फेट का विलयन दोनों परख नली में हम देखते हैं तो वो हल्का नीला होता है, मतलब थोड़ा ब्लू कलर, आसमान का कलर जो है उस कलर का होता है। और जो 3 खीले हमने लिया उसमें से 2 खीले, एक परख नली को ए बोल देंगे, एक को बी बोल देंगे। अगर हमने परख नली बी में 2 खीले डाल दिए और 20 मिनट या आधा घंटा तक हमने उसमें रखे रहा तो हम देखते हैं खीला निकालने के बाद, और जो दूसरा खीला है और जो दूसरी परख नली है उसको हम ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, उसको हम सिर्फ देखेंगे, प्रेक्षण करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो पहले हमारी दोनों परख नली नीली थी, जब मैंने खीला डाल दिया बी वाली परख नली में तो बी वाली परख नली का जो नीलापन है वो कम हो गया, वो मलिन हो गया। जबकि ए वाला जो परख नली था उसका जो नीलापन है वही। तो इसका मतलब इसमें तो हमने खीला डाला नहीं, और जिसमें हमने खीला डाला था उसका नीलापन गायब हुआ। और खीले में क्या प्रभाव हुआ, खीले को जिसको हमने नहीं डाला और जो दोनों खीले हमने डाले हैं उसको हम देखेंगे तो वो जिसको हमने कुछ नहीं किया था वो तो एकदम चमकता हुआ हमारा खीला है। लेकिन जिस खीले को हमने 20 मिनट आधे घंटे के लिए परख नली के अंदर डाल दिया था कॉपर सल्फेट के विलयन में, घोल में, वो खीले जो है हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। तो होता क्या है, आपका जो आयरन है उसमें उस जो आपका कॉपर सल्फेट का विलयन था, वो जो सल्फेट था वह उस लोहे के ऊपर लग जाता है तो उसका कलर भूरा हो जाता है। और वो जो नीलापन इसमें परख नली में था, जब वो उसमें से गायब हो गया तो इसका कलर मलिन हो जाता। मलिन का मतलब उसका कलर डीम हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसके आगे हम कल जानेंगे। धन्यवाद।